कहाँ जा रहे हैं आप सुबह सुबह? कराची। ये लाइन मुझे याद करना पड़ेगी, क्या कहते हैं? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तो मेरी तरफ से मैं आज यही सबको बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे ये हमेशा भूल जाता है कि ये कहना आप होता अपने है। व्लॉग में आखिरी जब ये बोलना वो करें, मुझे बुला लिया करें। ये सही है, ठीक है ना? तो मैं बोल दिया करूंगी, ठीक है ना? बिल्कुल। ये जरा कोई नई सी चीज लग रही है मुझे, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा है, ये ठीक है, ये वाला कर दें। ये ज्यादा बेहतर है, टूटने से बचत हो जाती है इसकी। अनब्रेकेबल है ये। उसके अलावा ये वाला है। नहीं ठीक है, ये सही है। ये 2-4 धुलाइयों के बाद ना इनकी पॉलिश उतरना शुरू हो जाती है, या कोई ऑयल लग जाए तो बिलाल भाई आप सही तरह से धोया करें ना, आप झामे से ना धोया करें इसको। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ अरूसा खान। और आज का व्लॉग जो है वो व्लॉग कुछ इस तरह से होगा। अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया, खुल गया और अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया है। तो अभी पहले मैं मुंह धोऊंगी और मुंह में क्या है कि मैंने करनी है फेस आइसिंग। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर्दियों में फेस आइसिंग करनी चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, सर्दियों में फेस आइसिंग करनी चाहिए, लेकिन रोज़ाना नहीं करनी चाहिए। फेस आइसिंग आपको करनी चाहिए हफ्ते में 2 दफ़ा। लेकिन चूँकि सर्दियों में वैसे ही पानी इतना ठंडा होता है तो आपको फेस वॉश वैसे उस पानी से करना चाहिए, लेकिन फेस आइसिंग हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा करनी चाहिए। और वो भी ये पहले देख लेना चाहिए कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है, क्योंकि सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है आपकी फेस आइसिंग करना। तो इसीलिए ज़ोर से लगा और सब सो रहे हैं। तो फेस आइसिंग तब करें जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, क्योंकि वो फिर बहुत रेड भी हो जाती है और बाज़ लोगों की स्किन ड्राई भी बहुत जल्दी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग हर चीज़ को अप्लाई करें। ऐसे ही कुछ बिल्कुल वो कहते हैं ना, दूसरे का मुंह लाल हो तो अपना मुंह लाल चपेड़े मार के नहीं करना चाहिए। तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपनी स्किन को ट्रीट करें। तो अभी जो है वो मैं करूँगी फेस आइसिंग, और फेस आइसिंग के बाद मुँह सारी से बाद धोना है, फिर नाश्ता करूँगी। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली है क्या। बिलाल भाई किचन में काम कर रहे थे, तो मैंने अपना आइस क्यूब का जो है वो बाउल रेडी करना है पानी के साथ। अच्छा, मैं इसमें पानी भी ठंडा लेती हूँ। जो ठंडे पानी की बोतलें इसमें डाल के, फिर इसमें पहले मैंने एक ख़त्म किया और उसके बाद ये अब मैं इसके दूसरे के भी कुछ आइस क्यूब इसमें डालूँगी। एक चीज़ और, सर्दियों में आप आइस बाथ भी लें, बहुत ज़रूरी है आइस बाथ भी। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है उसमें एक तो वो टाइट रहती है, दूसरा ये। और अभी मेरा फ़ोन पानी में जाने लगा था बिलाल भाई, ये फिर दोबारा से। और अभी मेरा फ़ोन फिसल के धड़म से इस पानी के बाउल में गिरना था और ख़राब। पता नहीं आईफोन पानी में जाता है कि नहीं, मैंने कभी ऐसा कोई रिस्क लिया नहीं है। पानी में फ़ोन चेक कर लेते। हाँ, मैं शोर कर रही हूँ, इकरार सो रहे हैं। अच्छा जी, चलें जी, अभी हम फेस वॉश करेंगे इससे। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट मोस्टली लोग कहते हैं नहीं अप्लाई करना चाहिए, लेकिन मैं तो कर लेती होती हूँ। इससे आपके फेस स्वेलिंग भी कम होती है। जो आप सुबह सुबह उठ के ब्लूट हुए होते हैं ना, इससे वो कम होती है। अच्छा जी, फेस आइसिंग मैंने कर ली है। और एक चीज़ ये कि बहुत जो मैंने अपना स्किन केयर का लास्ट व्लॉग किया था, उसमें बड़े लोगों ने मुझसे पूछा था कि इतनी महंगी प्रोडक्ट्स हैं तो ये आप हम लोग कहाँ से ख़रीदेंगे। अच्छा, बिल्कुल भी महंगी प्रोडक्ट्स नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं है। जो क्लिनजिंग के लिए वो तो आप कोई भी अपना अच्छा सा क्लिनज़र लें घर पे। जो आप इवन आपने क्लिनजिंग करनी है उसके लिए आप देसी टोटके भी यूज़ कर सकते हैं। आप दूध के अंदर बेसन डाल सकते हैं, उसमें शहद डाल सकते हैं, आप राइस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने स्क्रब करना है, आपने राइस पाउडर का इस्तेमाल कर लें। आप
हनी के अंदर राइस पाउडर और उसके अंदर आप कभी राइस पाउडर ऐड कर लें, कभी आप आलमंड पाउडर ऐड कर लें, और कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके अंदर बेसन ऐड कर सकते हैं, और मैं ये ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोग स्क्रबिंग के लिए उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्लिनजिंग के लिए वैसे ही मैंने आपको मिल्क बताया था, आप मिल्क या शहद इस तरह का कुछ भी मिक्सचर बना के उसके अंदर लेमन ऐड करके आप उसकी क्लिनजिंग कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, आपने सिर्फ अपने फेस को क्लीन रखना है, उनके पोर्स को क्लीन रखना है। अच्छा, उसके बाद जो रात की आपने बताया था कि, और वो बिल्कुल भी महंगी प्रोडक्ट्स नहीं है, उसमें से एक जो एंटी पिगमेंटेशन की क्रीम है, हाँ वो बिल्कुल वो पाकिस्तान से तो नहीं मिलती, वो बाहर से मिलती है, लेकिन जो बाकी की प्रोडक्ट्स थी, विटामिन सी जो बूस्टर था और स्किन टाइटनिंग के जो थे 2 क्रीम्स, वो बिल्कुल मिलती हैं। और उसका इंस्टाग्राम पेज है स्किन फिट के नाम से, और उन पे अक्सर जो है वो ऑफ़ लगा होता है, तो वो आपको 3000 या 4000 की रेंज में मिल जाएंगे। और स्किन फिट इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, और आप लोग जो है वो वहाँ से जाके इसको ऑनलाइन ऑर्डर करें और आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये कोई भी बिल्कुल महंगी प्रोडक्ट्स नहीं है, डिपेंड ये करता है कि आपने अपनी स्किन को नीट कितना रखा हुआ है और आप उसकी कितनी केयर करते हैं। बाकी जो है वो ABC जूस है जिसको आप रोज़ाना पिएं, और उसमें बीटरूट है, गाजर है, जिंजर है, और उसमें लेमन ऐड है बस। और ये हमारे किचन में ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं। तो इनका ABC का ये जूस है, इसको बना के आप पिएं। आप अपनी स्किन से अगर प्यार करते हैं ना, अगर आप ख़ुद से प्यार करते हैं तो फिर आप सब कुछ कर लेते हैं। तो आइए ज़रा अंदर चलते हैं। सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, और मैं लाइट्स ऑन कर दूँगी। ठंडे पानी से किया है तो मुझे एक दफ़ा तो ज़रा थोड़ा सा फ्लू का झटका लगता होता है। तो ये बिल्कुल भी बहुत महंगी चीज़ें या महंगी प्रोडक्ट्स नहीं हैं। आप बिल्कुल मैंने आपको तरीका बता दिया है, और आप लोग जो है वो स्क्रबिंग, क्लींजिंग इससे करें। और अब तो बड़े बड़े सैलून्स जो हैं वो स्क्रबिंग के लिए महंगी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो राइस पाउडर, हनी और इस तरह की चीज़ों को ऐड करके तो उनसे स्क्रबिंग करते हैं। और ये और आपने तो फेस स्क्रब करना, और स्क्रब दूसरा रोज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी स्क्रब रोज़ नहीं करना चाहिए। वीक में 2 दफ़ा स्क्रबिंग करें, और या वीक में 1 दफ़ा करें, लेकिन रोज़ स्क्रब नहीं करना, उससे आपकी स्किन भी ड्राई हो जाती है, और स्क्रब स्किन को ड्राई करता है। आप स्क्रब के अंदर कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर आप शुगर ऐड कर सकते हैं, फिर उसमें आप हनी ऐड कर लें, आप उसमें हल्का सा लीमो ऐड कर लें, और आप उस स्क्रब को जो है वो घर पे एलोवेरा जेल उसमें आप डाल के आप एक जार बना के रख लें। आपकी बॉडी के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग एक सरप्राइज़ है। आप लोग कहेंगे मैं हर दफ़ा एक सरप्राइज़ लेके आती हूँ, और ये सरप्राइज़ स्पेशली जो एनी आपी के फैंस हैं उनके लिए है। तो एनी आपी के जितने फैंस हैं वो गौर से मेरा आज का व्लॉग देखेंगे, और वो पूरा व्लॉग देखेंगे, और अच्छा और बड़ा सरप्राइज़ है। और ख़वातीन के लिए भी सरप्राइज़ है, क्योंकि ख़वातीन भी इस चीज़ को लेके ज़रा एक्टिव रहे। गुड मॉर्निंग, यस, हेलो। तो अभी हम पी रहे हैं अपना जूस ABC का, और तो अब इसकी आदत हो गई है। स्टार्ट में तो बिल्कुल नहीं पिया जाता था, स्टार्ट में तो अलग से नहीं उतरता था, कड़वा होता है ना, लेकिन अब तो जब तक मैं ये पीऊँ ना दिन ही नहीं होता। भाई कल भी इस तरह था, मैंने व्लॉग में दिखाया था कि कल बिलाल भाई अगर मुझे 9 बजे निकलना था घर से, काम था मुझे काफ़ी ज़्यादा कल के, तो मैं बिलाल भाई ने नहीं बनाया, उन्होंने फिर नाश्ता दे दिया, तो मैंने वापसी पे ग्रीनो से स्पेशल लेके ये पिया है। ये अच्छा, इतना अच्छा डिटॉक्स है, इतना अच्छा डिटॉक्स है कि आपके गट्स को, आपके स्टमक, हर चीज़ को ये इतना नीट कर देते हैं। और आप लोग ज़रूर ख़वातीन ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। फ़राबी के साथ मैंने व्लॉग किया था, तो उसमें कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था मेरी फ़ैमिली के बारे में, कि मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स में हम 4 बहन भाई हैं, और ज़ाहिर सी बात अम्मी अब्बू तो होते ही हैं।
तो सबसे बड़ा बहन है, उसके बाद मैं हूँ, फिर भाई है और फिर उससे छोटा भाई है। और हम माशाल्लाह से चारों बहन भाई मैरिड हैं। और सबसे बड़ी बहन के पास मेरे 2 बच्चे हैं और जो मेरा छोटा भाई है उसके पास एक बेटा है, माशाल्लाह से भी एक और हो जाएगा। और उससे जो छोटा है उसकी शादी अभी हुई है। बस ये हमारी फैमिली है और माशाल्लाह से अम्मी अब्बू भी हैं अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। और हाँ, और कुछ लोगों ने कहा था आप उकाड़ा से ताल्लुक़ रखती हैं, और हमें तो आज पता चला। तो हाँ बिल्कुल, मैं उकाड़ा के शहर दीपालपुर में वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ। और अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप तो पेंडू हैं, तो आप ये हैं, तो आप वो हैं। तो पेंडू भी इंसान ही होते हैं यार, फॉर गॉड से किस कॉम्प्लेक्स से निकल आए हैं कि क्या ये है और क्या वो है। पेंडू भी इंसान ही होते हैं, गांव में ही रहते हैं और गांव से ही शहर बने हैं, तो इजी, ठीक है। तो पता नहीं लोग क्यों इतनी नफ़रत दिखाते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आती। खैर है यार, आप लोग भी जी लें। आप लोगों को अगर नफ़रत दिखा के खुशी मिलती है तो हम आपकी खुशी में खुश हैं जी। चले जी, अभी जैस्पर भी आ गया, जैस्पर की भी मॉर्निंग हो गई है। आ जाओ जैस्पर, ये देखें जी, जैस्पर की भी मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जैस्पर, कैसे हो? बिलाल भाई जैस्पर का खाना दे दें। बैठ जाओ, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग हो गई है जैस्पर की भी। तो अभी बस मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद हम बताते हैं कि आज बेसिकली जो हमारा व्लॉग है वो किस टॉपिक पे है। और हम उतनी टॉपिक नहीं, मतलब क्या करने जा रहे हैं व्लॉग में। आज हम व्लॉग में कुछ चीज़ें ख़रीदेंगे। लेट्स सी, ख़रीदते हैं या घर से ही वो चीज़ें निकलती हैं, और फिर हम बताएंगे कि बेसिकली ये व्लॉग हमने क्यों बनाया है। सो सब तैयार हो जाए ये व्लॉग देखने के लिए। बैठ गया ये बिलाल भाई, जैस्पर का खाना दे दें। जैस्पर खाना खाना है। इसके भी नाश्ते का टाइम हो गया। अच्छा जी, मैंने है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जो नाश्ते की प्लेट है वो भी दिखाई जाए कि मैं नाश्ते में क्या लेती हूँ। तो ये मेरा जी ब्रेकफास्ट है। 3 अंडे हैं बग़ैर उसके जर्दी के, ये ऑलिव्स हैं, ये 4 बादाम है। बिलाल भाई 3 और कर देते, 7 बादाम पूरे हो जाते। और ये 1 सेब है। और ये मेरा नाश्ता है। वैसे तो नॉर्मली मैं बादाम कम खाती हूँ, डेली नहीं लेती। जब बिलाल भाई का दिल हो, बिलाल भाई मुझे दे देते हैं। जब इनका दिल ना हो, ये नहीं देते। तो मैं सोच रही थी एक व्लॉग किया जाए फिटनेस पे, जिसमें आप लोगों को, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, आप लोग कमेंट में बल्कि मुझसे पूछ सकते हैं, जो वेट कम करना चाहती हैं, जो पेट जिनका बढ़ा हुआ है वो कम करना चाहती हैं, किनको क्या मसाइल है, उसमें आपके साथ फिर आपको मैं बताऊंगी कि किनको क्या डाइट करनी चाहिए और किसको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो ख़वातीन जिम जा रही हैं लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो भी मुझसे लाज़मी रब्ता करें, उनको भी बताया जाएगा। तो चलें, अभी हमारा वैसे तो व्लॉग शुरू हो गया है, लेकिन मेन जो है कि क्यों आज के व्लॉग में क्या होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। सिर्फ ऐनी आप ही एक दफ़ा उठ जाएँ। चलो चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं आप सुबह सुबह? कराची। क्यों, खैरियत से? हमारा हैदराबाद का कन्वेंशन है, फिर मलीर में कन्वेंशन है, फिर वहाँ जेनजी काउंसिल की हमारी मीटिंग है, और हमारे जो टाउन्स के कराची के उहदेदार हैं उनकी अनाउंसमेंट है। ये बड़ी मुश्किल टफ बातें हैं, लिहाजा अपने ब्लॉग में लोगों को बोर मत करें। तो आप कितने दिन के लिए? इंशाल्लाह 4 दिन में वापस। 4 दिन चले इजाज़त दें जरा। जाएं। शुक्रिया, खुदा। हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक। कहाँ जा रही है? मैं सिर्फ ग्रोसरी करने जा रही हूँ। अच्छा, मैंने अपना व्लॉग शुरू किया हुआ था अच्छा, और मैंने बताया था कि आज वैसे आप कोई सरप्राइज़ देने जा रही हैं अपने फैंस को और ख़ास तौर पर ख़वातीन को।
तो आपका सरप्राइज क्या है? वैसा सरप्राइज तो नहीं होगा जैसे आपने पहलाज को दिया लास्ट व्लॉग भी, दुआएं दुआएं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वैसा सरप्राइज़ नहीं है। मैंने अभी अपना भी एक व्लॉग बनाया, उसमें भी मैंने बताया कि आप सबके बेहद इसरार पर और ख़ास तौर पर अरूसा के बेहद इसरार पर, क्योंकि अरूसा मुझे मैसेजेस आके देती रहती थी कि आप ही ये लोग किसी ने फरमाइश की है कि यानी आप इसे अरवी गोश्त बनवाएं, किसी ने पाई की फरमाइश की है, तो इस तरह के मुख्तलिफ़ पैगामात मुझे मिलते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम किचन स्टोरीज़ के नाम से एक चैनल शुरू करें जिसमें सिर्फ हम खाना पकाना ना करें बल्कि आपके साथ हमारी बातचीत जारी रहे, हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकें, हम अपनी यादें शेयर कर सकें, हम वो खाने बना सकें जो अब हम बनाने भूल ही गए हैं, और ख़ास तौर पर वो खाने जो हम इतने महंगे महंगे बाज़ारों से मंगवाते हैं और छोटी छोटी सी सर्विंग्स, और हमारे बच्चे ऐसे पैसे उड़ा रहे होते हैं, और बाहर का खाना आपको पता है कि हेल्दी नहीं होता, तो वो खाने हम घर पे बनाएं। इसके अलावा और बहुत सी गपशप होगी, बहुत सी बातें होंगी। तो अभी तो मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए, कुछ पकाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ज़ाहिर बात है बार बार निकलना ज़रा घर से मुश्किल होता है, कुछ किचन की चीज़ें मिसिंग हैं वो, और आजकल गैस का प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है ज़रा कि गैस के टाइमिंग्स को देखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये सरप्राइज़ है जहाँ पे मैं जा रही हूँ। इसमें वो भी खाने होंगे जो पहलाज को पसंद है। पहलाज ऑब्वियसली, पहलाज के तो बिल्कुल, और ख़ास तौर पे वो खाने होंगे जो डाइट से रिलेटेड, क्योंकि ये तो एक हमारे घर का एक बहुत बड़ा जो है वो इशू चल रहा है आजकल। हर घर का इशू चल रहा है, ख़वातीन पतली होना चाहती हैं। ख़वातीन नहीं, मर्द हज़रात भी। मर्द हज़रात भी। अच्छा, आपके खानों से ज़्यादा मतलब खानों की भी बहुत फरमाइश आती है, लेकिन आपने जो ड्रेस पहने होते हैं ना, और ख़ासतौर पे जिसमें आपकी पिक्चर्स वगैरह मेरे साथ लगी, उसमें भी बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं यानी आप ही का बताएं ब्रांड, किस ब्रांड से ये कपड़े हैं, ये वो। खैर मुझे इतना पता नहीं होता कि कौन से ब्रांड का आपने पहना हुआ, तो आप अपने व्लॉग्स में वो भी बताया करेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हम गपशप जारी रखेंगे कपड़ों के बारे में। जैसे कि आपको पता है नगर मेरा अपना ब्रांड है, उस पर भी मैं काम करती रहती हूँ, तो उसके हवाले से भी और कपड़ों के हवाले से। ज्वेलरी बहुत लोग मेरे से पूछते हैं आपने ये पीस कहाँ से लिया, कहाँ से पहना, उसके हवाले से डिफरेंट, और ख़ास तौर पर आप अपनी रेसिपीज़ शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें बुला सकूँ, और वो ख़वातीन जो ख़ास तौर पर लाहौर में रहती हैं, क्योंकि मैं लाहौर में रह रही हूँ, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर आपकी रेसिपी हमें लगी कि बहुत मज़े की है और डिफरेंट है और बिल्कुल नई है और लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में, मतलब ये बात करती है, तो हम आपके घर विज़िट भी करेंगे, और उसमें फिर अगर देखेंगे कि क्या प्रोसेस करते हैं उसमें हम, तो आप अपनी रेसिपीज़ जो है वो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। अच्छा, ऑलिव ऑयल हमने देखना है, क्योंकि डाइट के खानों में ना ज़्यादा ऑलिव ऑयल ही डलता है, तो मैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन लेती हूँ ताकि। हमने उस दिन कौन सा लिया था जिससे स्मेल आ रही थी? याद नहीं है मुझे। एक्स्ट्रा वो भी कुछ इस तरह का था जो अलपता से हम लेके गए थे, और हाँ नहीं, मुझे उसका नाम नहीं याद। यूज़ नहीं करते हाँ थे, है ना? नाम असल एक्चुअली वो यूज़ नहीं करते हैं ना, इसलिए मल्टीग्रेन ब्रेड चाहिए। तुमने खानी है ब्रेड? इकरार तो है नहीं, वो कराची गए हुए हैं। वैसे हम ही खाते थे, इकरार तो बाद में ऐड हुई। हाँ ठीक है ठीक है। और क्या चीज़ है? और कुछ मुझे क्रॉकरी की चीज़ें लेनी है, एक दो वो मैं देखूंगी ऊपर। तो बिलाल भाई वो ले रहे हैं सब्जियाँ, हाँ। तो हम क्यों ना तब तक ऊपर से क्रॉकरी का देखें। वेट कर लेते हैं, बस मेरे ख्याल में वो आने वाले ही हैं। यानी हैप्पी का किचन स्टोरीज के नाम से यूट्यूब चैनल आ रहा वो है। पंखा है, पंखा। मेरी कॉफ़ी थैंक यू रूसा। डेविड ऑफ नहीं डेविड ऑफ नहीं, मैं ये बात पीती हूँ। इसमें लाटे कहाँ गई? वो है ही नहीं लगता, आज कैप्चिनो है। एक तो फ्रेश नहीं है, और दूसरे नंबर पे ना ये इनकी पॉलिश उतर जाती है। ये जो ओरिजिनल है ना शेफ का, वो दें आप मुझे, ठीक है? बढ़ाइए बॉस। ये 2-4 धुलाइयों के बाद ना इनकी पॉलिश उतरना शुरू हो जाती है, या कोई ऑयल लग जाए। तो बिलाल भाई आप सही तरह से धोया करें ना, आप झामे से ना धोया करें इसको। नहीं झामे से। अच्छा, ये मुझे जो है ना वो अच्छी लग रही है पतीली।
ना शेफ का हम लोकल सही शेफ है। इसमें दे दें लेकिन अच्छा दिखा रहा है। इसी साइज में आपको हाँ जी, साइज यही चाहिए और शेप भी यही मैजेस्टिक के चाहिए। भी होते हैं आपके पास? ये सर शेफ और मैजेस्टिक सेम होता है। अच्छा इसमें डिफरेंस के अंदर सिर्फ नेम का होता है बस। सही ठीक। ठीक है, आप मुझे दिखा दें। जी मैम चेक करो। ये जरा कोई नई सी चीज़ लग रही है मुझे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, शेप थोड़ी डिफरेंट, इसी तरह की कढ़ाई नुमा शेप हो। स्कोप है अभी डिस्प्ले कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये मुझे तो कढ़ाई नुमा पतीली चीज़ बन चाहिए, जाएगी ना जैसे ये भी हो सकती है, ये शेप भी हो सकती है। ये दिखाएं, ये वाली क्या है? ये पीस वैसे उससे नीट है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसको आप वॉश करेंगे ना, ये डस्ट लगी साफ करके आपको। हाँ, ये शेप बेहतर है। ये हैवी डीप है। हाँ, इसमें नूडल्स वगैरह भी अच्छे से बन सकते हैं। क्योंकि मैं ना शोरबा, मुझे कढ़ाई में बनाना देगची की निस्बत ना ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं शोरबा भी और खुश्क सालन भी इसी तरह की जो कढ़ाई होती है उसमें बनाती हूँ। अच्छा, आप बता रहे थे किचन किंग के? ये बहुत बड़ा है, साइज में ये ठीक है, भाई। ये वाला कर दें। किचन किंग का बता रहे थे? ये कढ़ाई शेप में नहीं है, देचकी शेप में थोड़ा। अच्छा नहीं, देगची नहीं चाहिए, ये ठीक है। बस इसको हम नीट कर लेते हैं आपको। हाँ जी, ठीक है। और कुछ देखना आप? हाँ जी, और आपको क्या चाहिए? एक शावर बोतल चाहिए हमें। शॉवर बॉटल नहीं चाहिए हमें ऑयल, प्लास्टिक की। वो उसका क्या करना है आपने? वो मुझे चाहिए ना, स्प्रे के लिए मैंने लेनी है। अच्छा, कितने रखी हुई है? हाँ, एक मुझे ऑयल बॉटल चाहिए, ऑयल डालने के पड़ी लिए। हुई है, ये ग्लास में, ये भी क्रैलिक में, ये भी ग्लास में इसमें पड़ी हुई है। ये ज़्यादा बेहतर है, टूटने से बचत हो जाती है इसकी। अनब्रेकेबल है ये। उसके अलावा ये वाला है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये सही है। क्योंकि देखिए, मैं आपको कोई फैंसी किचन में तो लेके नहीं जा रही, सादे सादे बर्तन हैं, सादे सादे खाने, इसलिए हमारी क्रॉकरी भी बिल्कुल सादी है। क्योंकि मुझे याद है जब हम बचपन में देखते थे इस किस्म के प्रोग्राम्स, तो उसमें आप अपना स्प्रे वाली बॉटल हाँ ढूंढें। जी। शदीद पसीने आ गए हैं ग्रॉसरी करते हुए। क्यों हालांकि अभी हम जो है वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में थे जहाँ अंदर एसी लगे हुए थे। इसके बावजूद इतनी गर्मी है बाहर के बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी पिए, जो नींबू लिए है ना उसके जाके उससे नींबू जाके। पानी बनवाते हैं। ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, हमारी ग्रॉसरी हो गई है और आप लोग सब जो हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सब लोग जाएं YouTube पे, किचन स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर हाँ, ये करें, सबसे बेल आइकॉन मुश्किल। पे क्लिक करें, ये लाइन मुझे याद करना पड़ेगी, क्या कहते हैं? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तो मेरी तरफ से मैं आज यही सबको बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे ये हमेशा भूल जाता है कि ये कहना आप होता अपने है। व्लॉग में आखिरी जब ये बोलना वो करें, मुझे बुला लिया करें। ये सही है, ठीक है। ठीक है ना, तो मैं बोल दिया करूंगी। बिल्कुल ठीक ठीक है है, ना, बिल्कुल वरना ठीक एक रिकॉर्ड करवा के रख ले वही एंड पे लगा दिया। ये भी सही है, क्योंकि ठीक ये है। बहुत मुश्किल है ये याद रखना कि वैसे आगे पीछे हो सकता है ना, पहले सब्सक्राइब कह दें, फिर बाद में लाइक कह एंड दें, पे फिर भी कह रहे हैं, comment पहले भी कह रहे हैं, हाँ। लेकिन जो आपसे प्यार करने वाले हैं ना, उनको तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही कर लेंगे। वो तो कर ही देंगे, बिल्कुल और कर देंगे। हमारे घर में एक और लड़की है जिसका जो है ना वो एक ब्रांड है मेलो के नाम से, मेलोमेड के नाम से। तो आप क्रोशिये की जो भी चीज बनवाना चाहते हैं, मैंने तो वैसे वो लड़की मेरी भांजी है, उसने अमन। नया क्रोशिया हाँ, सीखा है। और उसके हमने स्टोरीज भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे। तो आप अभी तो उसको इतने ऑर्डर वैसे ही घर से माशाल्लाह से मिल गए हैं कि अभी उसको फुर्सत ही नहीं है बाहर का ऑर्डर लेने की, लेकिन वो मैंने तो अपनी कहती है कि मैं बाहर के ऑर्डर्स को ज्यादा प्रेफर करूंगी। मैंने तो अपनी शॉल बनने के लिए दे दी है और मैंने सर्दियों के अपनी लिए। शर्ट्स, क्योंकि आगे सर्दियां आ जाएंगी तो अभी से अमन बनाना शुरू करेगी, तो एंड पे जाके ना सर्दियों में हमें मिलेंगी, क्योंकि अमन के पास ऑलरेडी इतने ऑर्डर्स आ गए हुए हैं माशाल्लाह से, बाहर से भी। वो तुम्हारे फूल बन गए? अभी मैंने बनाए थे, लेकिन अभी और बनाने, अभी इसने और बनाने, बुके बनाती है पूरे क्रोशिया अभी ये रात को इतना बड़ा थैला लेके आई है, उन्हें भर भर के। कलेक्शन दिखाऊंगी अपनी। डन हो गया, डन हो गया। चले जी, हम अमन की कलेक्शन भी देखेंगे और आप लोग जाके मेलोमेड के नाम से, मेलोमेड ही है ना, मेलो में 2 डब्ल्यू आएंगे, डबल डब्ल्यू। मेलो डब्ल्यू। हम इसमें वो लगा भी देंगे, लगा देंगे, Instagram का ना। हाँ, right, तो आप लोग जो है ना वो लाजमी उसको फॉलो भी करें इंस्टाग्राम पे और ऑर्डर्स भी दें। बहुत सस्ते हैं वैसे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। हाँ जी, तो
एनी आपी किचन स्टोरीज़ के नाम से अपना यूट्यूब चैनल उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस उस पर पब्लिशिंग शुरू हो जाएगी। और अच्छा है क्योंकि एक मेरा ये मानना है कि जो चीज़, जो एबिलिटी या जो हुनर आपके पास होता है वो ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छे माशाल्लाह से खाने बनाती हैं, उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, बहुत डिसेंट है, नो डाउट, माशाल्लाह से बहुत प्यारी भी हैं। और मेकअप का फ़न में जो उनका फ़न है मेकअप करने का, वो एक बहुत मज़े का है। मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं और अभी स्टिल सीख रही हूँ। तो उनको अच्छा मशवरा दिया था कि आप ये शुरू करें, और बड़ी मुश्किल से मानी है वो, लेकिन ये है कि फ़ाइनली मान गई। तो आप सब लोग जो हैं वो इस तरह बंदा बिज़ी भी रहता है, और अपने वैसे तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, लेकिन चूँकि अभी छुट्टियां हैं स्कूल से, तो इसीलिए ज़रा वो अभी एनर्जेटिक हैं। लेकिन फिर जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो फिर भी हम इसको किसी तरीके से प्लान करेंगे कि किस तरह से इसको लेके चलना है। लेकिन मज़ा आएगा आप सबको भी, और मज़े मज़े के खाने। तो आप सब लोग जो मुझे कहते थे कि एनी आपी के साथ व्लॉग करें, कोई अरबी गोश्त का या कुछ इस तरह का, अब आप लोग डायरेक्ट उनको देख सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे। तो इकरार और पहलाज आज कराची चले गए हैं, और ये फ़िज़ा देखो सफाइयाँ कर रही है। और फ़िज़ा के साथ मैंने किसी दिन पूरा व्लॉग करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। फ़िज़ा को मैंने अच्छा सा तैयार करवाना है, और तैयार करवा के फ़िज़ा के साथ मैं पूरा व्लॉग करूँगी। और ये फ़िज़ा ने देखें कितने प्यारे, फ़िज़ा को पौधों का बहुत शौक़ है। ये मैंने फ़िज़ा को सारे पौधे ला के दिए हैं, फ़िज़ा फरमाइशें करती रहती है और मैं फ़िज़ा को पौधे ला के देती हूँ, और फ़िज़ा फिर उनको बढ़ाती है पानी दे दे के। और जब फ़िज़ा छुट्टियों पे चली जाती है ना, तो ये पौधे थोड़ा थोड़ा जलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं इन सारे पौधों को उठा के अंदर रख देती हूँ ताकि फ़िज़ा के आने तक ये जले ना। तो खैर फ़िज़ा के साथ भी हम एक पूरा व्लॉग करेंगे। फ़िज़ा का गांव कौन सा है, फ़िज़ा कहाँ से कहाँ रहती है, फ़िज़ा का गांव कैसा है, और नए मज़े के व्लॉग्स। तो ले अब चूँकि आज जिम नहीं है और बहुत गर्मी है, और मौसम भी जो है इस टाइम गर्म हो रहा है, और इस टाइम धूप कम हो गई है और बादल ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा, कोई बारिश वगैरह। इकरार और पहलाज कराची चले गए हैं। पहलाज ज़ारा आपी के पास चला रहेगा, क्योंकि वो हर दफ़ा ज़ारा बाजी वगैरह जो हैं वो आते हैं यहाँ लाहौर, इस दफ़ा वो नहीं आ सके। तो जाहिर सी बात है पहलाज को जो है वो अयान और अयान के साथ उसको टाइम स्पेंड करना, और वो सारा जाहिर सी बात है दोस्त भी हैं, फिर कज़न्स भी हैं। तो पहलाज चला गया है कराची, और अब हम पहलाज को मिस करेंगे, और इकरार को तो डेफिनेटली हम मिस करेंगे, लेकिन पहलाज को हम ज़्यादा मिस करेंगे। तो बस वो लोग भी लैंड हो गए हैं, और हम लोगों ने भी एनी आपी के व्लॉग की काफ़ी चीज़ें थी जो उनके किचन से रिलेटेड थी, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। तो अब कुछ सेटिंग्स हैं जो उनकी करने वाली हैं किचन को लेके, वो करेंगी। और फिर इंशाल्लाह मैं एनी आपी की कैमरामैन और एनी आपी आप लोगों की होस्ट, तो हम इसको करेंगे आगे कंटिन्यू। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एनी आपी और आप सब व्यूअर्स के लिए जो आप लोग इतना पसंद करते हैं और आप लोग इतनी मोहब्बत दिखाते हैं।